गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछले क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आप लोग वो वीडियो को जा कर के देखिए। सभी पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी 4 वीडियो में वो क्लियर किया गया है, कंप्लीट किया गया है। आप उसको एक बार देख लीजिए, कितना समझ में आता है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें ये प्रॉब्लम है सर, तो उसको ज़रूर हम सॉल्व आउट करेंगे। क्लियर? चलिए, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग सार एलिमेंट्री कैनाल पूरा पढ़े, जिसमें बकल कैविटी था और ग्रास ओसियोफेगस था और क्या था, स्टोमैस था और क्या था, इंस्टेटाइन था, क्या था, आंत था। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन ग्लैंड, पाचन ग्रंथि, यानी हम क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या पढ़े थे सर? पहला था सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड कितने जगह से सेक्रेशन होता था? 3 जगह से होता था। और क्या पढ़े थे? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। और क्या पढ़े थे? यकृत। यकृत क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ये सारे स्टडी हम लोग इससे पहले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बायो का एक दूसरा चैप्टर हम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो चैप्टर होगा वो न्यूट्रिशन यानी पोषण। अगर हमको पोषण मिलेगा तब तो ग्रोथ होगा। चलिए हम लोग स्टडी करेंगे अब पोषण होता क्या है। देखिए, पोषण का डेफिनेशन लिखा हुआ है सर यहाँ पे आपके सामने। पोषण एक प्रकार का क्या प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, जिसमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण किया जाता है। यानी शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। ये एक प्रकार का पोषण क्या है सर? डैट इज ए प्रोसेस। पोषण क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे क्या होता है, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, भोजन ग्रहण करते हैं तो हमको क्या होता है, शरीर में ऊर्जा मिलता है। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, यानी न्यूट्रिशन कहेंगे। क्लियर है? देखिए, पोषण है तो पोषक पदार्थ होगा। पोषक पदार्थ किसको कहते हैं? देखिए, न्यूट्रिएंट्स, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स। देखिए, पोषक पदार्थ कहते किसको हैं? पदार्थ जिनका प्रयोग पोषण में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ। देखिए, वैसा पदार्थ जिसका प्रयोग आप पोषण यानी पोषण में किया जाता है, जो पदार्थ का प्रयोग पोषण में किया जाएगा, वैसा पदार्थ को क्या कहा जाएगा, पोषक पदार्थ कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए देखिए, पोषक पदार्थ कितने प्रकार का होगा? ये 2 प्रकार का हो सकता है। क्लियर है? ये ये ऑर्गेनिक होगा, ऐदर इनऑर्गेनिक। यानी एक तो ये कार्बनिक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अकार्बनिक पोषक पदार्थ। यानी पोषक पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का कह सकते हैं। एक कार्बनिक पोषक पदार्थ, एक को क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पोषक पदार्थ। क्लियर है? देखिए, कार्बनिक पोषक पदार्थ में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, ये सब को क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? यानी अकार्बनिक पोषक पदार्थ। क्लियर है सर? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके अगले सेशन में फिर आगे उसका अगला वीडियो लेकर के आएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है क्या? देखिए, कार्बोहाइड्रेट में सर देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। बताइए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? 1:2 क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखिएगा थोड़ा सा। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:2:1 होता है। क्लियर है सर? देखिए, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको मिलता है, यानी अत्यधिक ऊर्जा होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा होती है। ये हमारे पूरे शरीर का कितना, 50 से 80% तक ऊर्जा हमारे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं हमारे शरीर को 50 से 80% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है सर? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, कह सकते हैं। क्लियर है? और कार्बोहाइड्रेट में कैसा सबसे अधिक ऊर्जा होगा, अत्यधिक ऊर्जा होगा, यानी मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट से हम कह सकते हैं शरीर को कितना मैक्सिमम एनर्जी मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमारे शरीर को कितना ऊर्जा दिया जाता है,
50 से 80% तक ऊर्जा दिया जाता है। क्लियर है सर? चलिए देखिए, हमारे शरीर को 350 से 450 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ज़रूरत होता है। हमारे शरीर को कितना पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 350 से 450 ग्राम तक कितना चाहिए? 350 से 450 ग्राम। ये आपको पूछ ले अगर एग्जाम में, बताइए हमारे शरीर को कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो कितना होता है पर डे? 350 से 450 ग्राम पर डे होता है। क्लियर है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? दलिया। देख रहे हैं यहाँ पे ओट्स। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ओट्स कह सकते हैं। देख रहे हैं? चलिए हम लोग यहाँ तक क्लियर है सर। चलिए आगे आते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होगा, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? देखिए, हमारे शरीर के कार्य क्षमता को नियंत्रण करना, यानी हमारे शरीर को, हमारे बॉडी का वर्किंग पावर जो है उसको क्या करना, कंट्रोल करना ही किसका कार्य होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। इसके कमी से हमारे शरीर की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट का मात्रा हमारे शरीर में अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लेना स्टार्ट करेंगे तो मेरा वर्किंग पावर जो है यानी कार्य क्षमता जो है क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे माइग्रेन के लेबर जितने भी हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं, और ज़्यादा खाएगा तो वह ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करेगा, तो इसलिए वह ज़्यादा देर तक काम करता है, वह ज़्यादा काम कर पाता है, और हम लोग उतना काम नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग उतना कार्बोहाइड्रेट लेते नहीं हैं। क्लियर है? देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट तो ये समझ गए कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका वर्किंग क्या है, और हमारे शरीर को कितना % ऊर्जा देता है? 50 से 80% तक ऊर्जा कहाँ से हमको प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से सर प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से स्टडी हम लोग करेंगे। फर्स्ट इज नॉन एज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब वो क्या हुआ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना यूनिट रहेगा? सिंगल यूनिट रहेगा, यानी एक रहेगा। जब सिंगल यूनिट रहेगा तो सिंगल यूनिट में कौन कौन से आते हैं? मोनोसैकेराइड। आपको डायरेक्ट पूछ ले कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट इज नॉन एज मोनोसैकेराइड, सेकंड इज नॉन एज डाइसैकेराइड, थर्ड इज नॉन एज पॉलीसैकेराइड। तो चलिए हम लोग मोनोसैकेराइड में क्या आता है? मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज हो। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही ना है। ग्लूकोज जो है, इसलिए ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। तो हम जो अभी बोले कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को कितना % ऊर्जा मिलता है? 50 से 80%। बात सही है। देखिए, ग्लूकोज पीते हैं तो हमको इंस्टेंट एनर्जी आता है कि नहीं आता है? देखिए, ग्लूकोज जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये फ्रूट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फल में। यानी हम कह सकते हैं ग्लूकोज का सोर्स क्या हो गया? फल हो गया, यानी फ्रूट हो गया। ग्लूकोज से हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा मिलती है। हम बात तो सही है। यानी कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगा, इसका मतलब ग्लूकोज का भी मात्रा क्या, अगर कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे इसका मतलब ग्लूकोज मेरे शरीर में बनेगा उतना नहीं बनेगा, उससे क्या होगा? एनर्जी मिलेगा उतना नहीं मिलेगा। क्लियर है सर? देखिए, ग्लूकोज से क्या होता है? हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। देखिए, ग्लूकोज हमारे ब्लड में क्या होता है? मिश्रित रहता है। और मिश्रित कहाँ से होता है? आप देखें, भोजन खाते हैं जब बकल कैविटी में लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाता है? ओसियोफेगस होते हुए कहाँ जाता है? स्टोमच में जाता है। उसके बाद डुडेनम होते हुए कहाँ चला जाता है? वो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ग्लूकोज का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करके कहाँ भेज देता है? लीवर में भेज देता है। लीवर में ब्लड में जा करके क्या होता है? ग्लूकोज मिल जाता है। फिर वह इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है? हार्ट में चला जाता है। फिर हार्ट इम्प्योर ब्लड को कहाँ सप्लाई कर देता है? लंग्स में। लंग्स क्या करता है? फिल्टर करके फिर किसको भेज देता है? हार्ट को। फिर उसके बाद हार्ट किसको? प्योर ब्लड को सप्लाई करके किसको भेज देगा? लीवर को। ये प्रकार का प्रोसेस चलता रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ रहता है? मिश्रण। ग्लूकोज कहाँ मिश्रित रहता है? ब्लड में। हम कह सकते हैं ग्लूकोज कहाँ रहता है? ब्लड में मिक्स रहता है, कह सकते हैं। चलिए, ग्लूकोज क्लियर है। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है सर? मोनोसैकेराइड का। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक होता है ग्लूकोज तो पढ़ लिया, अब फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। ये फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? देखिए, फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। सबसे मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। ये फल फूल में पाया जाता है। कहाँ? ये भी कहाँ पाया जाता है? फ्रुक्टोज फल फूल में ही पाया जाता है। क्लियर है सर यहाँ पे? चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए, उसके बाद क्या है? गैलेक्टोज। फ्रुक्टोज के बारे में, फ्रुक्टोज कैसा होता है? मीठा होता है। वो अभी कहाँ पाया जाता है? फल फूल में पाया जाता है।
और ग्लूकोज भी कहाँ पाया जाता है, फल फूल में पाया जाता है। क्लियर है, ग्लूकोज से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, पढ़ चुके हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ग्लैक्टोज। क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज कहाँ पाया जाएगा, जूस में, इसलिए जूस पीते हैं तो हमको क्या चीज़, ग्लैक्टोज प्राप्त होगा, यानी मोनोसेक्राइड का कौन सा, ये एग्जाम्पल है ग्लैक्टोज। ये कौन सा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप नॉन इज डाइसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड टाइप किसको कहा जाता है, डाइसेक्राइड को। देखिए इसमें नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा कार्बोहाइड्रेट का, 2 से 10 होगा। कितना होगा, 2 से 10 होगा। मोनोसेक्राइड में कितना होगा, सिंगल यूनिट होगा। क्लियर है। देखो डाइसेक्राइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे सुक्रोज, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बता, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज मिलकर के किसका निर्माण करता है सर, सुक्रोज का। आप देखिए ग्लूकोज और फ्रूक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। दो मोनोसेक्राइड जब मिलेगा तो डाइसेक्राइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सुक्रोज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर, डाइसेक्राइड का कि मोनोसेक्राइड का, डाइसेक्राइड कह सकते हैं। देख रहे हैं ग्लूकोज और फ्रूक्टोज दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है, सुक्रोज का निर्माण करता है। क्लियर है। इसलिए सुक्रोज को क्या चीज़ कहा जाता है, टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर सुक्रोज को क्या नाम से जाना जाता है सर, टेबल शुगर के यानी नाम से भी जानते हैं सुक्रोज को। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, गन्ना और फलों से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, सुक्रोज का सोर्स क्या है, गन्ना और फल कह सकते हैं इसका सोर्स है। देखिए गन्ना और फलों से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है, इसका क्या हो गया, सोर्स हो गया, किसका, सुक्रोज का सोर्स हो गया। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, गन्ना और फल से। चलिए इसके बाद डाइसेक्राइड का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, हम तो जानते हैं यह कहाँ पाया जाता है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, मिल्क में। मिल्क में भी तो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन पाया जा रहा है, लैक्टोज पाया जा रहा है। सुक्रोज तो पाया नहीं गया, सुक्रोज भी तो एग्जाम्पल था, वो दूध में था नहीं था। सब में अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए हम लोग याद रखना किस में कौन सा पाया जाता है, डाइसेक्राइड किस में होता है, मोनोसेक्राइड किस में होता है। क्लियर है। देखो लैक्टोज बनता कैसे है, अब हम लोग सर पढ़ेंगे लैक्टोज बनता कैसे है। देखिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों मिल करके किसका निर्माण करेगा, लैक्टोज का। देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिल करके किसका निर्माण करता है। आप देख रहे हैं ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल, मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल था। और ये ग्लैक्टोज ये दोनों मिल करके किसका निर्माण कर दिया, लैक्टोज का। देखिए मल्टोज क्या है, मल्टोज भी किसका एग्जाम्पल है, डाइसेक्राइड का। ये कहाँ पाया जाता है, इसका भी सोर्स कहाँ है सर, सोर्स इसका कहाँ है, सूखे फलों से प्राप्त किया जाता है, यानी ड्राई फ्रूट से। मल्टोज कहाँ से प्राप्त किया जाता है सर, सूखे फलों से यानी ड्राई फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा आता है, यानी हम कह सकते हैं इसमें जो होता है मल्टोज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, हम कह सकते हैं मल्टोज हैविंग प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर है सर यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, मल्टोज में क्या होगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, यानी मल्टोज से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है हमको। यानी डाइसेक्राइड है, अगर कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बढ़ेगा तो ऊर्जा का भी तो मात्रा, ऊर्जा का एनर्जी भी तो हमारे शरीर में ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अगर शरीर में बढ़ेगा मेरा कार्य क्षमता भी तो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बात सही है, ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, किससे, मल्टोज से। चलिए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड टाइप डिस्कस कर लिए कार्बोहाइड्रेट का, थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप इज नॉन एज पॉलीसेक्राइड, यानी इसको क्या कहते हैं सर, पॉलीसेक्राइड। इसमें नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा, 10 से ज़्यादा होगा, 10 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए पहला इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च। स्टार्च का स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है इसका सोर्स क्या है, मक्का, बाजरा, आलू, जौ कह सकते हैं। यानी स्टार्च का सोर्स क्या हुआ, मक्का, बाजरा, आलू, जौ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड का, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज जो है इसका पाचन मानव नहीं कर पाता, क्योंकि सेल्यूलोज कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स का चीज़ मानव तो पाचन करेगा नहीं, प्लांट्स को खा लेगा तो ऐसा तो होगा नहीं, मानव पाचन उसको डाइजेशन कर देगा। तो लिखा देख रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन कांट डाइजेस्ट, यानी सेल्यूलोज को आदमी पाचन नहीं कर सकता है। अगर कहेगा कि निम्न, ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, बताइए निम्न में से किसका पाचन आदमी नहीं कर पाता है, फर्स्ट इज
ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, लैक्टोज, थर्ड इज सेलुलोज। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सर? सेलुलोज। क्लियर है? देखिए सैकरीन एक तो कृत्रिम कार्बो यानी आदमी बनाया है एक तो कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम क्या है? सैकरीन कार्बोहाइड्रेट। ये मैन मेड कार्बोहाइड्रेट है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है। बताइए कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम होता है? कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है सर? सैकरीन नाम है। क्या नाम है? सैकरीन, SAC, सैकरीन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, नोट में कुछ कुछ पढ़ेंगे। देखिए ग्लूकोज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ग्लूकोज का प्रयोग जो होता है सर सिल्वरीकरण यानी सिल्वरीकरण करके दर्पण बनाने में, यानी सिल्वरीकरण करके दर्पण बनाने में कहाँ ग्लूकोज का भी प्रयोग होता है? वहाँ पे हम कह सकते हैं जहाँ पे मिरर फैक्ट्री होगा वहाँ पे ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है सिल्वरीकरण करने में। देखिए उसके बाद क्या है? कैप्सूल बनाने में किसका यूज किया जाता है? पॉलीसैकेराइड का। यानी कैप्सूल जो हम लोग जो बनाते हैं, वो जो टैबलेट खाते हैं, वह बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है सर? पॉलीसैकेराइड का हम कह सकते हैं। देखिए कैप्सूल जो खाते हैं ऊपर से एक लेयर रहता है ना, एक अच्छे से कवर रहता है ना, चिकना रहता है ना बना हुआ, हम लोग खाते हैं, तो वह टैबलेट को बनाने में भी पॉलीसैकेराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए सैकरीन को कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, हम तो पढ़ चुके हैं। सैकरीन इज द मैन मेड कार्बोहाइड्रेट। इसका प्रयोग बेकरी बनाने में, बेकरी यानी केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो है ये सब बनाने में क्या जाता है। देखिए सैकरीन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? यही बेकरी बनाना है। बेकरी मतलब केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो ठंडा वंडा जो पीते हैं, ये सब बनाने में कौन सी कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है? तो अभी नहीं कहिएगा, अब वहाँ पे दे देगा आपको मोनोसैकेराइड का एग्जांपल दे देगा, ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, लैक्टोज, ये सब दे देगा, स्टार्च दे देगा, सेल्यूलोज दे देगा। बस ये सब तो काम होता नहीं है, ये सब तो काम करता नहीं है। काम कौन करता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट करता है? मैनमेड कार्बोहाइड्रेट जो बनाया गया था सैकरीन। सैकरीन को क्या कहा जाता है? मैनमेड कार्बोहाइड्रेट। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकरी बनाने में, यानी हम कह सकते हैं केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक बनाने में सैकरीन कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए सैकरीन मतलब इसमें क्या होगा? सोडियम होगा। इसमें क्या होता है? सोडियम होता है सैकरीन में। चलिए आज हम लोग यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट। चलिए इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, जो भी टाइप था उसका डिस्कस कर लिया हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में अगले क्लास में। प्रोटीन के बारे में नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।